दोस्तों आए दिनों जोमेटो और स्विगी लगातार लॉस कर रहे हैं। आइए पहले हम जानते हैं कि इन दोनों कंपनियों की शुरुआत कहां से हुई थी। तो दोस्तों जोमेटो की शुरुआत सन 2008 में हुई थी और इस कंपनी के फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल, जिन्होंने जोमेटो की शुरुआत की थी। उन दिनों दीपेंद्र गोयल ने एक प्रॉब्लम नोटिस किया, जो थी होटल से घर बैठे खाना ऑर्डर करना। उन्होंने नोटिस किया कि ये प्रॉब्लम उनकी नहीं थी, बल्कि उनके साथ उनके सारे दोस्त भी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। ये सारी प्रॉब्लम देखने के बाद दीपेंद्र गोयल ने सोचा ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसकी मदद से लोग घर बैठे अपनी पसंद का खाना मंगवा सके। इसी आइडिया पर इन्होंने फूडीबे नाम की एक वेबसाइट बनाई, जिसे सन 2010 में नाम बदलकर जोमेटो कर दिया गया। शुरुआती दिनों में इंटरनेट के यूजर ज्यादा नहीं थे, इसीलिए ये वेबसाइट कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई। और जब इंडिया में जियो ने अपनी सर्विस लॉन्च किया, तब जोमेटो का कॉन्सेप्ट खूब वायरल हुआ और बहुत सारे लोग फूड ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिया। और जोमेटो को ग्रो करने के लिए पूरा भारत का मार्केट खुला था, क्योंकि उन दिनों भारत में इनका कोई दूसरा कंपटीटर मौजूद ही नहीं था। लेकिन जोमेटो का ये अच्छा दिन ज्यादा समय के लिए नहीं रहा, क्योंकि अगस्त 2014 में उनका सबसे बड़ा कंपटीटर स्विगी मार्केट में आ गया था और यही से शुरू हुई दोनों की नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा करने की लड़ाई। अब ये दोनों कंपनियां नंबर 1 बनने के लिए क्या क्या कर रही हैं, इसे समझने से पहले चलिए हम ये जान लेते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है और ये पैसे कैसे कमाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इन दोनों ही कंपनीज का बिजनेस मॉडल लगभग सेम कॉन्सेप्ट पर काम करता है, जिसमें ये दोनों कंपनीज कस्टमर का खाने का ऑर्डर लेकर उसे चुने गए रेस्टोरेंट से कस्टमर के घर पहुंचाने का काम करती हैं और अपनी सर्विस के बदले कंपनी हर ऑर्डर पर अपना कमीशन लेती है। और इनकी दूसरी सर्विस है एडवर्टाइजमेंट सर्विस, जिसमें ये दोनों कंपनीज एड चलाकर पैसे कमाती हैं। जिसमें आप जोमेटो या स्विगी के ऐप में कोई भी डिश सर्च करते हैं तो उसमें आपको कुछ रेस्टोरेंट सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। अब उसमें 1, 2, 3 पर शो करने के लिए या फिर उसमें कुछ रेस्टोरेंट की एड लगाने के लिए जोमेटो या स्विगी रेस्टोरेंट से पैसे चार्ज करते हैं। और तीसरी सर्विस है बिजनेस कंसल्टेंट सर्विस, जिसमें जोमेटो या स्विगी के पास सारी जानकारी मौजूद होती है कि कौन से स्टेट के कौन से हिस्से में कौन सा फूड आइटम लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह से आप अगर कोई नया रेस्टोरेंट ओपन करके उसे आप जोमेटो या स्विगी से लिंक करते हैं तो वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरह का डिशेस रखने चाहिए और उसका प्राइस क्या होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। इनका ये मॉडल देखकर इन्वेस्टर को खूब पसंद आया और इसी मॉडल पर इन्वेस्टर ने इन कंपनीज पर पैसा लगाया। मगर इसके बावजूद भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि जोमेटो और स्विगी सिर्फ एक लॉस मेकिंग कंपनी बनकर रह गया है। और अगर हम इसकी वजह को जानने के लिए इंडिया का फूड डिलीवरी मार्केट को यूएस के फूड डिलीवरी मार्केट से कंपैरिजन करें तो पता चलता है 2020 में इंडिया की जो फूड डिलीवरी मार्केट $3 बिलियन की थी, वो 2025 तक $13 बिलियन तक क्रॉस कर जाएगी। वहीं 2020 में यूएस की फूड डिलीवरी मार्केट $18.5 मिलियन की थी, जो कि आने वाले 5 सालों में बढ़कर $33.7 बिलियन तक पहुंच सकती है। यानी कि इंडिया की फूड डिलीवरी मार्केट भले ही यूएस से छोटी है, पर हमारा ग्रोथ रेट यूएस से काफी ज्यादा है। मगर एक चीज जिसमें इंडियन मार्केट यूएस के मार्केट से काफी पीछे रह जाती है, वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। फिलहाल इंडिया में जोमेटो और स्विगी के लिए यही उनके लॉस का सबसे बड़ा रीजन है। फॉर एग्जांपल यूएस में एवरेज ऑर्डर वैल्यू $30 के आसपास है, जिस पर कंपनी 30% का मार्जिन कमाती है। वही इंडिया में ऑर्डर वैल्यू सिर्फ $5 है, जिस पर कंपनी बड़ी ही मुश्किल में 20% का मार्जिन ही अर्न कर पाती है। और इसी 20% में कंपनीज को सॉफ्टवेयर, राइडर और लॉजिस्टिक्स जैसे खर्चे निकालने पड़ते हैं, जिन्हें निकालने के बाद प्रॉफिट के नाम पर कंपनी के पास कुछ भी नहीं बचता। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चलता है कि जोमेटो और स्विगी जितने भी ऑर्डर डिलीवर करती है, उनमें से मैक्सिमम ऑर्डर पर उन्हें लॉस का ही सामना करना पड़ता है। 2020 में जोमेटो को 2367 करोड़ और स्विगी को 3320 करोड़ का भारी लॉस हुआ था। यहाँ तक कि इस साल भी जोमेटो को 812 करोड़ और स्विगी को 1616 करोड़ का भारी नुकसान हो चुका है। लेकिन इतने सारे लॉसेस के बावजूद भी दोनों ही कंपनीज में नंबर 1 बनने की लड़ाई अभी भी जारी है, जिनकी वजह से ना ही ये फूड आइटम पर दिए जाने वाले ऑफर को बंद कर रहे हैं और ना ही इनके एड में कोई भी कमी देखने को मिल रहा है। और ये दोनों ही कंपनीज फूड आइटम पर डिस्काउंट की बात करें तो ये कंपनीज अक्सर लोगों को 30 से 14% का डिस्काउंट देते रहते हैं। हालांकि उन ऑफर्स में काफी हद तक वो कवर भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई डिश रेस्टोरेंट में 100 रुपए की मिलती है तो जोमेटो या स्विगी पर उसका प्राइस 115 या
820 रुपए होता है। तो फिर यहाँ दिए जाने वाले आधे डिस्काउंट तो यही से वो कवर कर लेते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट के मालिक को भी कस्टमर को रेस्टोरेंट में बैठा कर खाना खिलाने से ज्यादा प्रॉफिट उनके घर फूड डिलीवर करने में होता है। इसीलिए वो जोमेटो या स्विगी को 15 से 20% का डिस्काउंट भी देते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी डिश का रेगुलर प्राइस 100 रुपए है, वो रेस्टोरेंट जोमेटो या स्विगी को सेम डिश 80 से 85 रुपए में देते हैं। इस तरह से ये कंपनीज अपना 30 से 14% तक का डिस्काउंट कुछ हद तक कवर करके नो लॉस नो प्रॉफिट के साथ फूड डिलीवर कर रही हैं। लेकिन लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर और डिलीवरी पर्सन को दिए जाने वाले पैसे कंपनियों को अपनी जेब से ही देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही कंपनियां कई सालों से घाटे का बिजनेस कर रही हैं। यहाँ तक कि ये दोनों कंपनियां प्रॉफिट कमाने के लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव बिजनेस ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। और अभी हाल ही में स्विगी ने स्विगी जेनी नाम की एक नई सर्विस शुरू की है। अब ये जेनी करता क्या है कि आप मान लो ऑफिस में कोई जरूरी फाइल ले जाना भूल गए हैं, लंच बॉक्स छूट गया है, फोन मैसेज से मेडिसिन या फिर कोई ग्रोसरी आइटम मंगवाना है, तो फिर इन चीजों को कम समय में उनकी लोकेशन पर पहुंचाने का काम स्विगी जेनी करता है। ये सर्विस अभी सिर्फ बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और लखनऊ जैसे कई बड़ी सिटीज में स्टार्ट की गई है। इसके अलावा स्विगी ने स्विगी इंस्टामार्ट भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए वो काफी कम समय में ग्रोसरी डिलीवर कर रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी स्विगी अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इस स्टार्टअप को ही बढ़ाने में कर रहा है, क्योंकि आने वाले सालों में ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी का मार्केट साइज ऑनलाइन फूड डिलीवरी के मार्केट साइज के मुकाबले कई गुना बड़ा होने का अंदाजा लगाया गया है। अब अगर हम बात करें कि जोमेटो क्या कर रहा है, तो वो भी अभी जोमेटो इंस्टा सर्विस 10 मिनट का डिलीवरी ऑप्शन लेकर आया है, जिसके लिए उसने कई सारे डार्क स्टोर भी बनवाए हैं। इस स्टोर में पहले से ही कुछ डिशेस बने बनाए तैयार रहते हैं, और जब भी कोई ऑर्डर आता है तो खाने को गर्म करके उसे तुरंत डिलीवरी के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह जोमेटो सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही फूड डिलीवर कर पा रहा है। इसके अलावा जोमेटो के पास काफी सारे रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन तो है ही, इसीलिए उसने उनकी जरूरतों को समझते हुए उनके साथ फूड डिलीवरी के अलावा एक नया बिजनेस शुरू किया है, जिसका नाम है हाइपर प्योर। यानी जोमेटो अब सिर्फ रेस्टोरेंट की बनाई हुई डिशेस को ही डिलीवर नहीं करता, बल्कि साथ ही वो हाइपर प्योर के जरिए उन डिशेस को बनाने में लगने वाले रॉ मटेरियल भी रेस्टोरेंट को सप्लाई करता है। इस सब के अलावा स्विगी की तरह जोमेटो भी ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट में अपने पैर जमा रहा है, जहां इस बिजनेस के लिए उसने ब्लिंकिट को एक्वायर किया है। तो इस तरह काफी लंबे टाइम से लॉस में चल रहे जोमेटो स्विगी इस नए बिजनेस कंपटीशन में प्रॉफिटेबल बन पाएंगे कि नहीं, ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो लेकर आते रहेंगे। चैनल पर हमारे आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।